सर, रेडियो 91.2 एफएम के स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूँ राजेश अग्रवाल, जिला पर्यावरण सुधार समिति एनजीओ का डायरेक्टर। हमने भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर एक पहल की है, तेरे मेरे सपने। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आकर के। और आज हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे युवा हैं इस देश के, युवा और युवतियां दोनों के ही अपने जीवन साथी के लिए एक सपने होते हैं कि मेरा जीवन साथी इस प्रकार का हो, उसकी इतनी इनकम हो, उसको इतनी सुंदरता हो, उसमें इतने गुण हो, इतना पढ़ा लिखा हो, इतना उसका बिजनेस हो, उसकी जॉब हो, सर्विस हो। ऐसे दोनों ही युवक और युवती दोनों के ही अलग अलग सपने होते हैं। लेकिन उन सपनों में कुछ समय बाद दिशाहीनता के कारण या नासमझी के कारण टकराव पैदा हो जाता है। और टकराव पैदा होने के बाद रिश्ते टूटते हैं, कोर्ट में और पुलिस में मामले लंबित चलते हैं और एक नहीं दो परिवार बिछड़ जाते हैं। और कई जगह तो ऐसी स्थिति होती है जब युवती है एक या दो बच्चों की मां बनने के पश्चात भी उनका परिवार टूट जाता है। इन चीजों का देश में बहुत बड़ा असर हो रहा है, कानून के तरीके से भी और सामाजिक तरीके से भी, क्योंकि उन बच्चों का भी भरण पोषण का मुश्किल हो जाता है। और एक युवती अगर अपने परिवार से बिछुड़ जाती है, टूट जाती है, तो उसके लिए भी अपना जीवन यापन करना असंभव सा हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक पहल की है संपूर्ण देश में कि हर जिले में एक तेरे मेरे सपने के नाम से प्रोजेक्ट संचालित हो, जिसमें युवक युवतियों के साथ संवाद स्थापित किया जाए कि एक युवती की क्या इच्छा है और एक युवक की क्या इच्छा है, और उनके बीच में क्या ये तालमेल बन सकता है जिससे उनका रिश्ता बन सके। अगर नहीं बन सकता है या उनमें कुछ अनभिज्ञता है या कहीं कोई झूठी बात है, उन चीजों को एक दूसरे के सामने रखा जाना चाहिए स्पष्ट रूप से। अगर वो सब बिल्कुल सत्य होता है तो उनका रिश्ता मजबूत बनेगा, आगे लंबा चलेगा और जीवन पर्यंत उनका घर परिवार बसा रहेगा। सर, आजकल एकीकरण जो परिवार है, जो नई जनरेशन है, परिवारों के साथ रहना बहुत कम पसंद। जैसे आपने कहा कि घर टूट रहे हैं, बहुत बिखर रहे हैं और ये कैसा एजुकेटेड जो फैमिली है, जी उसमें जी बहुत ज़्यादा है। लड़की चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एकांत में रहूँ। उन युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी जी, इसमें वो चीज भी हमने समाहित की है कि युवती की इच्छा है कि मैं अपने पति के साथ ही रहूं, बड़े शहर में रहूं, फ्लैट में रहूं। ये चीजें पहले अगर हम उनसे शादी से पहले अगर उनके बीच संवाद हो जाता है और वो पति इस पे राजी है या वो युवक इस बात पे राजी है, तब तो ठीक है, उनका रिश्ता नहीं टूटेगा। लेकिन वो सामाजिक बंधन में बंधा हुआ है, माँ बाप के साथ अपनी पत्नी को रखना चाहता है, गांव में ही रखना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ समय बाद में वो रिश्ता टूटता है, उनमें आपस में झगड़े होते हैं। अगर हम पहले से ये संवाद स्थापित कर ले दोनों के बीच में कि युवती की क्या इच्छा है, वो कहाँ रहना चाहती है, बच्चे पैदा करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, 2 साल 3 साल, उसको सरकारी जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, बिजनेस वाला चाहिए, किस तरह का लड़का उसको चाहिए है। खाली एक दूसरे के आकर्षण से पसंद करके और शादी करने की जल्दी करते हैं तो बाद में वो रिश्ते टूटते हैं। सर, कितने दिन तक आपका ये अभियान चलेगा? ये परमानेंट चलेगा, जी। क्योंकि अभी हमारे यहाँ इतनी जागरूकता नहीं है कि लोग बाग संवाद के लिए आएंगे। जी। हम अधिक से अधिक इसका प्रचार करेंगे विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर के। फिर जो समाज बने हुए हैं, धार्मिक समाज बने हुए हैं, उनमें भी कहेंगे कि आप अपने बच्चों को शादी से पूर्व हमारे केंद्र पे भिजवाएं, उनका संवाद स्थापित हो, उनको समझाइश हो कि वो कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं और कहाँ नहीं। अगर आज उनको पहले ये चीज हो जाएगी तो बाद में रिश्ते नहीं टूटेंगे। अब एक बच्चे को अभी पहाड़ से गिरा के एक बच्ची ने मार दिया, जी, जी, जी। और कह रही उसके बाल नहीं थे इसलिए मैंने मार दिया। अरे अगर ये ही संवाद पहले स्थापित हो जाता कि उस लड़की को लंबे बाल वाला पसंद है, जी। तो उस बच्चे से उसका रिश्ता होता ही नहीं। वहां संवाद नहीं हुआ, परिवार वालों ने रिश्ता तय कर दिया जी। और वो उसने ये जघन्य अपराध कर दिया। वो बच्चा अपनी जान से चला गया और ये बच्ची जीवन भर जेल में रहेगी। साथ में इसका आपराधिक दिमाग बन गया कि इसने एक हत्या कर दी। जी, जी। तो कितनी बड़ी ये विडंबना है हमारे समाज के लिए। ऐसे ही किसी पति को
एक पत्नी ने ड्रम में डाल के मार दिया। हाँ, ऐसी खबरें सर बिल्कुल तो सही कह ये रहे सारी चीजें अगर विवाह से पूर्व, हैं। जी शादी से पूर्व अगर हम संवाद स्थापित करेंगे, एक दूसरे को जानने की पहचानने की बात करेंगे, हम एक बार नहीं 3-4 बार बुलाएंगे दोनों को, जी और दोनों से लिखवाएंगे कि भाई आपकी इच्छाएं क्या क्या है, बिल्कुल सही है। स्पष्ट बताएं। आप आज पति बोलता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, जी जी शादी के बाद पत्नी को पता लगता है कि शराब पीता है, निश्चित उनमें झगड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर किसी का अफेयर है, शादी से पहले वो बताया था कि मेरा अफेयर है, जी जी तो उसको बाद में कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, होगा आपका, पहले अब तो नहीं है ना, वो नहीं है, अब बिल्कुल। नहीं है, ठीक है, उनकी निभ जाएगी। शादी के बाद अगर एक दूसरे को पता लगता है कि इसका अफेयर किसी दूसरे के साथ था जी जी या थी, तो फिर उसमें निश्चित झगड़े होंगे, तलाक होगी। तो मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने, जो वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने जो ये पहल की है, अगर इसका अच्छे से प्रचार प्रसार होगा, लोग इसमें आएंगे, जी तो निश्चय ही ये जो तलाक के हैं, झगड़े के हैं, आत्महत्या की बात आपने की, इन सारी चीजों में बहुत बड़ी कमी आ सकती है। और इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है सर। हाँ, जागरूकता तो है ही है, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर, पेरेंट्स को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा सभी अभिभावकों को कि वे अपने बच्चों को निश्चित रूप से शादी से पूर्व जहां भी वो हैं, जी जिस भी जिले में हैं, झुंझुनू में, चूरू में, सीकर में, नागौर में, भरतपुर में, अजमेर में, हर जिले के, राजस्थान में, हिंदुस्तान के भी लगभग हर जिले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये संवाद केंद्र स्थापित किए हैं। ये सरकार की एजेंसी भी चला रही है, महिला अधिकारिता विभाग भी, और एनजीओ भी चला रहे हैं। जी तो कहीं भी आप निश्चित रूप से जाकर मैं ये कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं, जो हमारा जो शेखावाटी बेल्ट है या राजस्थानी जो कल्चर है, इसमें लोग कैसे जुड़ेंगे? देखिए, इसके जुड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना उनको। जी अभी कोई फीस भी नहीं है इसमें, जी निःशुल्क ये है। जो हमारा कार्यालय है झुंझुनू में, दादाबाड़ी क्षेत्र में, इसमें यह संचालित हो रहा है। जी परिवार सीधा आकर के, परिवार या बच्चा या बच्ची या दोनों, जिसको भी अच्छा समझ में आए, वो आकर के एक बार मिल सकता है, अपनी बात हमारे सामने रख सकता है। जी। हम उसे उसकी संवाद स्थापित करके जो भी निर्णय होगा बताएंगे उसको। और जानकारी सर गुप्त रखी, बिल्कुल ये हाँ, इसका, जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे एफएम के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके एफएम के माध्यम से आपके श्रोताओं को और आपके सोशल मीडिया पेज के लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तेरे मेरे सपने के इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता निभाएं। हमारे परिवार खुशहाल हों, खुशकिस्मत हों, अच्छे हों, पारिवारिक विवाद में नहीं पड़े, घर में झगड़े नहीं हो। तो अधिक से अधिक आप तेरे मेरे सपने के संवाद केंद्र में आएं और अपनी बातों को रखें।